बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे मज़ाकरात या मशरूत अतात और दूसरा दीमक ज़दा निज़ाम की असल कहानी। नाज़रीन आज हम इसी पर बात करेंगे कि मज़ाकरात जो शुरू होने से पहले ही ऐसे लगता है जैसे ख़त्म हो चुके हैं। जो सूरत हाल सामने आ रही है, जो शराइत सामने आई हैं, वो मुज़ाकरात नहीं लग रहे, वो तो एक फरमान लग रहा है। तो उस पर मैं आपको बता देता हूँ, सीनियर साफ़ी मोहम्मद मालिक साहब के मुताबिक जो है वो मुज़ाकरात होते भी हैं तो हुकूमत को दो बातों पर पहले ही हामी भरना होगी। पहली शर्त, फौजी क्यादत का नाम लेकर तनकीद खत्म की जाए और पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट्स हो या इमरान खान के ट्वीट्स हो, सब पर मुकम्मल खामोशी। ये शर्त अब जो है ना, ये अब बता रही है कि जो है ना, ये मुज़ाकरात में ये सिर्फ एक खाना पूरी हो रही है, क्योंकि मुज़ाकरात में ना तो शराइत ऐसी पहले रखी जाती हैं, टेबल पर बैठकर बात की जाती है, और इमरान खान तो इन चीज़ों से पहले ही पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। तो इसका तो मतलब यही है कि मुज़ाकरात होते हुए नजर नहीं आ रहे, जिस तरह की सूरत हाल है। और ये एक, जिसे कह सकते हैं हम कि 2025 जिस तरह सियासी अदम इस्तेहकाम का साल रहा, ये वैसे ही होता नजर आ रहा है। और दूसरी शर्त वो भी अब जो है वो पीटीआई के बिल्कुल मंशूर या पॉलिसी के बिल्कुल मुखालिफ है कि पीटीआई को अगवान पॉलिसी पर, ये अब्दुल मालिक साहब ने जो बताया, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि पीटीआई को अगवान पॉलिसी पर वाज़ेह और गैर मशरूत हमायत देनी होगी। ना बहस, ना पार्लियामान, ना इख्तलाफ की गुंजाइश। यानी जो खारजा पॉलिसी भी अब सियासी जमातों के लिए अब वो नहीं है, क्योंकि देखें केपीके के लोग जो हैं उनका कहना कुछ और है। वो चाह रहे हैं ये, और इमरान खान चूंकि केपीके में सबसे ज्यादा उनकी सीटें भी हैं, उनकी हुकूमत भी है, तो वो उनकी पॉलिसी बिल्कुल इसके अपोजिट है और वो मुकम्मल स्टैंड लिए हुए हैं। तो इसका तो मतलब यही नजर आ रहा है कि ये अब जो है वो मुज़ाकरात वाला मामला नहीं है। चाहे बैरिस्टर गौहर जैसे ही वो भीख मांगे या कुछ भी करें, तो इससे तो ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि मुज़ाकरात नहीं, ये तो मामला जो है मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। मैं मजीद अदम इस्तेहकाम इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी वजह यह है कि देखिए, आप 3 साल हो गए हैं इमरान खान की हुकूमत को गए हुए। 2 अप्रैल 2022 में हुकूमत गई, आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इमरान खान की हुकूमत को गए इतनी देर हो गई। और जो हमारा ग्रोथ रेट था वो कहाँ पर था, हमारी एक्सपोर्ट कहाँ पर थी, इसी तरह किसानों का क्या हाल था, इसी तरह हमारे जो बाकी मामला था, इंडस्ट्री कैसे चल रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे चल रही थी। और ये उसके बाद जितना हुआ वो रिवर्स हुआ। आज 3 साल बाद भी हम वहां नहीं पहुंच सके। उसकी वजह क्या है? सियासी अदम इस्तेहकाम है। सबसे बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है और दूसरा रूल ऑफ लॉ है। तो 26वीं 27वीं आईनी तरमीम हुई, लोगों का एतमाद ही खत्म हो गया, जो सरमायादार थे वो वहां से निकल गए। तो ये वो सूरत हाल है। ये इंतहाई मुझे खतरनाक इसलिए लग रही है कि पिछले 3 साढ़े 3 साल से पूरा जोर लगाया गया है इस निज़ाम में, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़े। तो यहीं से सोच लेना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के जितने भी फैसले हैं ना, चाहे वो इमरान खान करे, चाहे हुकूमत करे, चाहे और ताकतवर हल्के करें, उसमें पाकिस्तानी मफाद को सबसे पहले रखा जाना चाहिए, मद्देनजर रखा जाना चाहिए। और ये पिछले आपको 3 साल के तजर्बात भी सामने रखने चाहिए, वरना इसके तारीकी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और दूसरा, अब आते हैं जो मैंने बात की दीमक ज़दा निज़ाम। ये अब कंवर दिलशाद साहब की बात है। वो कहते हैं मौजूदा निज़ाम में हुकूमत दीमक ज़दा हो चुका है, पार्लियामान, अदलिया, इंतजामिया, ब्यूरोक्रेसी सब अवामी जज्बात से कट चुके हैं, फैसले हो चुके हैं मगर ऐलान जरूरी नहीं समझा जा रहा। तो ये एक बड़ी, जो आप कह रहे हैं कि अलार्मिंग सूरत हाल है, ये खतरनाक सूरत हाल है। और उसकी वजह ये, वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जो है वो पार्लिमान, अदलिया, इंतजामिया, ब्यूरोक्रेसी, ये हमारे जितने जो अदारे हैं वो अवामी जज्बात की या अवाम की तर्जमानी नहीं कर रहे। इस टाइम जो फैसले किए जा रहे हैं, अवाम उससे नाखुश है। आप हर दूसरे बंदे से जाके पूछे, यही सूरत हाल है। तो ये भी एक खतरनाक है। हमने चूंकि अब 2026 शुरू होने वाला है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। बहुत हो गई
70 साल से नाजुक दौर से ही हम इस मुल्क को गुजारते जा रहे हैं। अब कहीं स्टेबिलिटी आनी चाहिए, अब कहीं इस्तेकाम आना चाहिए और हर शोबे में इस्तेकाम आना चाहिए और एक दूसरे की राय को, वो जो है इख्तलाफ राय को, उसको खुले दिल के साथ बर्दाश्त करना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ नजर नहीं आ रहा। अब अगर सवाल ये है कि अगर निज़ाम बदल रहा है तो किसके लिए बदल रहा है? तो अवाम की सूरत हाल आपके सामने है, अवाम के लिए या सिर्फ ताकत के मराकज के लिए? तो जो सूरत हाल नजर आ रही है वो सबके सामने है। इख्तलाफ राय जुर्म बनकर रह गया है। सियासी इजाजतनामे जो है वो सियासत इजाजतनामे से चल रही है, उसके बगैर नहीं। आपके सामने है जो सूरत हाल के अपोजिशन को आप बिल्कुल, अपोजिशन हकीकत में तो सिर्फ इस टाइम पीटीआई है, तो उनको तो बिल्कुल दीवार के साथ लगाया जा चुका है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कोई बेहतरी की तरफ नहीं जाती हुई दिखाई दे रही अब तक की जो सूरत हाल है। अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान 2026 जो है पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की का, इस्तेहकाम का साल हो। हम तो दुआ गो हैं, लेकिन हम इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि खामोशी से मुसल्लत किए गए निज़ाम में कभी देर पाई नहीं रहती। जो आप जबरदस्ती फैसले थोप देते हैं, अवाम की मंशा भी नहीं होती और अवाम पिस रही हो। और जो जिस तरह अब जिस शराइत आई हैं, अगर सियासत को अतात बना दिया जाए तो फिर मज़ाकरात एक ड्रामा ही बनकर रह सकते हैं, ये मुज़ाकरात नहीं है। तो मैं तो जो अब सूरत हाल देख रहा हूँ इसमें ना तो कोई मुज़ाकरात नजर आ रहे हैं और ना ही इस्तेहकाम नजर आ रहा है। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन फिर भी दुआ गो हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर हो और पाकिस्तान आगे बढ़े, फले फूले और इस नाजुक दौर का खात्मा हो। जो नाजुक दौर हमें 70 साल से हमारा चल रहा है कि हर 2-3 साल बाद एक नाजुक दौर आ जाता है, उससे पाकिस्तान निकले और पाकिस्तान तरक्की की राह पर चले। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।